डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टू सिंगल डिजिट नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स। हमने टू सिंगल डिजिट नंबर जो हैं वो इनपुट लेने हैं और उनका सम जो है वो डिस्प्ले करना है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम मॉडल डायरेक्टिव जो है वो लिखेंगे, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 हेक्स डॉट डाटा। यहाँ पर हम एक मैसेज डिफ़ाइन करते हैं, मैसेज डिफाइन बाइट, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर और इसको डॉलर से टर्मिनेट करते हैं। एक और मैसेज लेते हैं, मैसेज 1 डिफाइन बाइट एंटर द सेकंड नंबर, इसको भी डॉलर से टर्मिनेट करते हैं। और एक और मैसेज हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं, मैसेज 2 डिफाइन बाइट सम ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू, और इसको भी हम डॉलर से टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, num1 एक वेरिएबल लेते हैं डिफाइन बाइट, एक और वेरिएबल लेते हैं num2 डिफाइन बाइट। इसके बाद हम अपना कोड सेगमेंट लिखते हैं, डॉट कोड मेन प्रॉक मूव ax में एट द रेट ऑफ डाटा, मूव ds में ax। ये मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि हम लोगों ने ये दो स्टेटमेंट जो हैं अपने प्रोग्राम में लाजमी लिखनी होती हैं कि जो डाटा सेगमेंट हम यहाँ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उसका एड्रेस जो है वो हम एक्चुअल डाटा सेगमेंट रजिस्टर में मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले अ मैसेज, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉम्प्ट होगी यूज़र के लिए। उसके लिए जो सर्विस नंबर यूज़ करते हैं, मूव AH में 09H ली DX रजिस्टर में हम उस मैसेज का ऑफसेट एड्रेस पास करते हैं जिसका हमने मैसेज डिस्प्ले करना होता है। तो हम ये पहली जो स्ट्रिंग है एंटर द फर्स्ट नंबर, इसका जो वेरिएबल नेम है वो मैसेज है, इसका हमने ऑफसेट एड्रेस पास किया DX रजिस्टर में, और यहाँ पर हमने इंटरप्ट 21H को कॉल किया। इसके बाद यहाँ पर हम इनपुट अ करैक्टर, अब हमने एक करैक्टर जो है वो हमने इनपुट करना है, एक नंबर जो है वो हमने इनपुट करना है। तो उसके लिए जो सर्विस नंबर यूज़ की थी है, मूव AH में 01H इंटरप्ट 21H। तो जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो बेसिकली कौन से रजिस्टर में आएगा, इट विल बी इन AL रजिस्टर और इन द फॉर्म ऑफ ASCII। यानी कि यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी हम कीबोर्ड से नंबर इनपुट करेंगे वो बेसिकली ASCII फॉर्म में आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं 3, तो 3 जो है ये बेसिकली इसका ASCII कोड क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू 51। इसका मतलब ये है कि जब आपने पहला नंबर इनपुट किया तो वो 3 जो आप इनपुट कर रहे हैं वो 3 इनपुट नहीं हो रहा, उसका ASCII कोड आ रहा है। तो एक्चुअल इस नंबर को बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे AL में से 48 को। तो जब हम 51 में से माइनस करते हैं 48 को तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है अब हमारे पास AL रजिस्टर में क्या वैल्यू होगी, दैट इज़ 3। यानी कि जो नंबर आपने इनपुट किया वो AL रजिस्टर में आ गया। इस वैल्यू को हम मूव कर लेते हैं, मूव num1 में AL की वैल्यू को। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो num1 है इसमें वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 3। ये हमने एक वेरिएबल में पहले जो हमने नंबर इनपुट किया उसकी वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया। अब हम सेकंड मैसेज जो है वो डिस्प्ले करते हैं, मूव AH में 09H ली DX में MSG1 इंटरप्ट 21H। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड मैसेज है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब हमने सेकंड नंबर जो है वो इनपुट करना है, तो मूव AH में 01H इंटरप्ट 21H।
तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर हम इनपुट करेंगे वो बेसिकली AL रजिस्टर में आएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ASCII कोड आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 इनपुट किया तो ये 5 नहीं आएगा, इसका ASCII कोड आएगा, दैट इज़ 53। तो इस 53 को अगर हमने 5 में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 5। तो इसका मतलब ये है कि AL रजिस्टर में अब हमारे पास 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं AL में से 48 को, ताकि हमारे पास AL में एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5 जो हमने इनपुट किया वो आ जाए। इसके बाद हम इसको मूव करते हैं num2 में कॉमा AL। इसके बाद अब हम ये मैसेज डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मूव AH में 09H, ली DX में MSG2, इंटरप्ट 21H। ये सेकंड मैसेज हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब हम num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते ऐड num1 कॉमा num2, यानी कि दो मेमोरी ऑपरेंड जो है ये हम इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ इल्लीगल स्टेटमेंट। ये बेसिकली क्या है, इल्लीगल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम हमारे पास एक रजिस्टर लाजमी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं मूव AL में num1 और ऐड AL में num2। तो हमने AL की वैल्यू में पहले AL रजिस्टर में हमने num1 को मूव किया और फिर हमने ऐड किया AL कॉमा num2। तो इसका मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट होगा वो आपका AL रजिस्टर में आ गया। अब इस वैल्यू को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी भी करैक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की, वो करैक्टर आपका DL रजिस्टर में होना चाहिए। मूव AH में 02H, इंटरप्ट 21H। और यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहें तो उसके लिए जो सर्विस यूज़ की जाती है, मूव AH में 4CH, इंटरप्ट 21H, मेन एंड P और एंड मेन। अच्छा, यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को इमुलेट करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे सही डिस्प्ले नहीं होगी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों सही डिस्प्ले नहीं होगी। पहले हम इसको इमुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इमुलेट किया तो यहाँ पर ये स्पेलिंग हमारे से गलत टाइप हो गए हैं, यहाँ पर मेन एंड P होना चाहिए था। ओके, अगेन इसको इमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नंबर, ये मैंने पहला नंबर इनपुट किया है। लेट से मैंने 3 इनपुट किया, नेक्स्ट मैंने 6 इनपुट किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जस्ट लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स और आगे आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई। और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एक ही लाइन में आ रही है। हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। तो ये दोनों काम हम करके देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास आउटपुट क्यों ये डिस्प्ले नहीं हुई। बेसिकली जब हम अपनी इनपुट डिवाइस से कोई डाटा इनपुट करते हैं, कोई करैक्टर इनपुट करते हैं, वो ASCII फॉर्म में आता है। इसी तरीके से जब आपने कोई आउटपुट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो वो भी ASCII फॉर्म में करनी है, यानी कि जो करैक्टर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इट मस्ट बी इन ASCII फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे DL में 48 को, यानी कि जिस तरीके से जब आपने इनपुट लिया था तो आपने सब्ट्रैक्ट किया था उस करैक्टर में से 48 को। तो जब आपने किसी नंबर को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर तो आप उसमें क्या करेंगे, 48 को ऐड करके आप उस नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फिर हमारी आउटपुट जो होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो इस चीज़ का, इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। जब आप करैक्टर को इनपुट लें तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब आपने उस करैक्टर को या उस नंबर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो दोबारा से उसको आपने ASCII फॉर्म में कन्वर्ट करके देन आपने उसको डिस्प्ले करना है। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन में आउटपुट आ रही थी तो यहाँ पर हम कैरेज रिटर्न और लाइन फीड का कोड यूज़ करते हैं 0DH, 0AH। ये बेसिकली हमारे पास जस्ट लाइक अ न्यू लाइन का कोड है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0DH, 0AH, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में ये बेसिकली हमारे पास न्यू लाइन का कोड है। तो जब भी आपने किसी मैसेज को न्यू लाइन पे प्रिंट करना है तो आप ये कोड लिखेंगे तो वो मैसेज आपका न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। अगेन इसको इमुलेट करते हैं, हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, लेट से मैंने 3 इनपुट किया। अब मेरे पास मैसेज जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आया, एंटर द सेकंड नंबर। मैंने 5 इनपुट किया तो यहाँ पर देखें सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 8।
तो हमारे पास आउटपुट जो है हमारी वो सही डिस्प्ले हुई। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।